पीपल हु वोकन अप टू अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड टुडे, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। हुआ क्या है, कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमला किया है। अहमदपुर ईस्ट मस्जिद, शाही वली नाला मस्जिद, बिलाल मुजफ्फराबाद, कोटली मस्जिद अब्बास, मुरीद के मस्जिद, सियालकोट, कोटली लोढ़ान, शक्कागढ़। इंडिया ने, जो हम अपनी पिछली कुछ एपिसोड्स में डिस्कस कर रहे हैं कि दे हैड बैक्ड देमसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर, मोदी ने बोला भी था कि वो रिटेलिएट करेंगे। वो क्वाइट क्लियर डॉग विस्लिंग थी कि पाकिस्तान की तरफ बात कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि टेररिस्ट के बैकर्स हैं। कोई क्रेडिबल एविडेंस इंडिया ने अब तक नहीं प्रेजेंट किया है। आप कहें कि जी पाकिस्तानी तो सिर्फ प्रोपागेंडा करते हैं, ये करते हैं। मुंबई अटैक्स में जब क्रेडिबल एविडेंस प्रेजेंट हुआ, पाकिस्तान के ही लोगों ने, इनफैक्ट जुगनू मोहसिन ने जाकर अपने गांव में रिपोर्ट्स निकाली, कौन थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली। पाकिस्तान मीडिया ने खुलकर रिपोर्ट किया। इफ़ you've learned anything from the Pakistan experience over the 6 years, it is that we take our government to task. We don't take everything that they say to be the gospel truth. इंडिया में अब आपने चैनल्स भी बैन कर दिए हैं, और फिर जो गोदी मीडिया जिस तरह रिपोर्ट कर रहा होता है, एक इको चेम्बर बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है जिसमें गवर्नमेंट जो कहती है आप वो बात मान लेते हैं। उस अभी जो बालाकोट स्ट्राइक्स हुए थे, आपने सारी मूवीज़ बना ली उसके ऊपर, हुआ तो कुछ भी नहीं था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपने वो पैटर्न ऑफ एस्केलेशन, उसके अंदर आप फंस गए। तो क्योंकि व्हाट यू सॉ फ्रॉम पाकिस्तान वाज एन एस्केलेशन, इंडिया हैड टू एस्केलेट। इंडिया ने जो अपना रेटरिक बनाया हुआ है, जो नैरेटिव बनाया हुआ है, उस रेटरिक और नैरेटिव के अंदर नरेंद्र मोदी हैड टू डू समथिंग और हैड टू बी सीन टू बी डूइंग समथिंग। तो उन्होंने ये किया है। आई नो इसको बहुत ज़्यादा वाइडली सेलिब्रेट भी किया जा रहा था। दिस कांट बी सीन एज एनीथिंग अदर देन अ फ्लेग्रेंट वायलेशन। इट कांट बी सीन एज एनीथिंग अदर देन अ बुली फ्लेक्सिंग इट्स मसल। इंडिया को लग रहा है कि अब हम बुली हैं, अब हम इस रीजन के इजराइल हैं, तो हम घुसकर भी मार सकते हैं, घुसकर फट भी सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम जो भी करें। एस्केलेशन ये क्यों है? क्योंकि ये पंजाब में हुआ है, हार्ट ऑफ पंजाब में हुआ है। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है पाकिस्तान की, इंटेग्रिटी जो है पंजाब में, तो स्पेशली उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। सो द फैक्ट दैट इंडिया ने ये किया है, अब ज़ाहिरी बात है यहाँ पर्सपेक्टिव्स आपको आएंगे दोनों मुल्कों के। इंडिया कह रहा है हमने टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है, पाकिस्तान कह रहा है उन्होंने मस्जिदों को किया है। मैंने दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने जो ब्रीफिंग की, उन्होंने क्वेश्चंस मीडिया से नहीं लिए। मैं आपको, लेट मी जस्ट गो ओवर द बुलेट पॉइंट्स ऑफ व्हाट वाज सेड एंड व्हाट आई थॉट वाज इंट्रीगिंग इन बोथ द साइड्स एंड व्हाट दे हैव सेड। अच्छा, इंडिया ने, their language is key, I think, as to what narratives they want to now build. I thought the language that was used was measured. यही उज़ैर भी, जब हम दिस वीक इन पाकिस्तान डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को एक एलर्जी हो गई है कि पर्ची से नहीं पढ़ना, पर्ची से ही पढ़ना होता है, ताकि आपके जो लफ्ज़ हैं वो सारे कैलकुलेटेड हों, वो एक नैरेटिव को पुट फॉरवर्ड कर रहे हों, गलती से आपके स्लिप ऑफ टंग ना हो। तो इंडिया ने बोला, इंडिया हैज़ एक्सरसाइज्ड देयर राइट टू रिस्पॉन्ड। So interestingly, how India has phrased this is their right to respond. तो उनके पर्सपेक्टिव से जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान के स्टेट ने ऑफिशियली किया था। सो देन दैट बिकम्स द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, एंड देन व्हाट इंडिया हैज़ डन, दिस इज़ देयर रिस्पॉन्स। दूसरा, उन्होंने बोला नो सिविलियंस वर टारगेटेड, देयर वाज नो कोलैटरल डैमेज, प्रिसिशन हम लोगों ने स्ट्राइक्स की। बहुत सारी जो लैंग्वेज है जो इंडिया ने यूज़ की, वो वही लैंग्वेज है जो इसराइल यूज़ करता है। राइट टू रिस्पॉन्ड, कोलैटरल डैमेज, सिविलियंस को हम टारगेट नहीं करते। ऑफ कोर्स सिविलियंस मरे हैं यहाँ पर। अब वो इसराइल को भी जब आप पुश करें, बोले कोई सिविलियंस नहीं है, सारे के सारे टेररिस्ट हैं। अब अगर ये पोजीशन है इंडिया की कि जो बच्चे भी मरे हैं, 2-3 साल के बच्चे भी हैं जिनकी हॉस्पिटल में भी तस्वीरें आ गई हैं, मैं यहाँ नहीं पोस्ट करूँगा, वो टेररिस्ट तो नहीं है। इनफैक्ट जब वो तस्वीरें आई तो लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया ट्विटर पे। किसी को मैंने ये भी रिप्लाई किया कि ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन फिल्ड जज्बा है ना, आपकी अगर कोई आपने लड़ाई देख ली तो वहाँ आपकी पैंट गीली हो जाएगी, लेट अलोन अ वॉर। ट्विटर पे बोलना हाँ जंग कर देंगे, बच्चे मार देंगे, अच्छा हुआ मर गए, सारे के सारे जिहादी हैं, सारे के सारे टेररिस्ट हैं, आसान होता है। असल में जंग का क्या मतलब होता है आपको नहीं पता। सो द एस्केलेशन थैंकफुली
जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है वो रिग्रेटेबल है, वो बहुत सैड है। पर रात के 1 बजे हमें ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि भागलपुर वगैरह में ब्लास्ट हैं, लोगों ने रिपोर्ट किया था। उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि ये इंडिया ने अटैक किया है, बिकॉज़ इट वाज ऑब्वियस। पिछले कुछ टाइम से हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, हमें पता चल रहा था कि बॉर्डर पे एस्केलेशन हो रही है, एमिनेंट है थ्रेट। इंडिया ने जो गलती की, जो स्ट्रेटिजिकली मेरी नज़र में गलती, अगेन आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, सो एनीथिंग दैट आई से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इंडिया ने जो इतना टाइम लिया उसमें पाकिस्तान को एबिलिटी मिल गई थी, कैपेबिलिटी मिल गई थी कि वो अपने जो सारे डिफेंसेस हैं उनको शोर अप कर लें। देर वर रेडी फॉर अ रिस्पॉन्स। अगर तो वो कहते हैं कि अच्छा भाई हमने मसूद अज़हर की जो सेमिनरी है उसको टारगेट किया है, हम आपका वर्ल्ड व्यू ले लेते हैं। इंडिया का वर्ल्ड व्यू है कि पाकिस्तान का स्टेट है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये एक्सट्रीमिस्ट सेमिनरीज़ बनाती है, उनको चलाती है। अच्छा, इंडिया की पॉस्चरिंग पिछले हफ्तों से यही है कि हम अटैक करेंगे, हम घुस के मारेंगे। आपको क्या लग रहा था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने क्या बोला होगा कि यार हमारे जो सारे एसेट्स हैं वो जो उनकी मस्जिदें हैं वहीं बैठे रहो? नहीं ना, they probably moved their assets to safer locations. Assuming that is what the Pakistani establishment does, they must have moved all their assets, या ये जो भी जिहादी ग्रुप्स हैं इनको सेफर लोकेशंस पे मूव कर दिया होगा। उनको तो नहीं मस्जिदों में रात के 1 बजे बिठाया हुआ होगा ना कि यार इंडिया मिसाइल मारेगा, आप यहाँ बैठो और यहाँ इरेडिकेट हो जाओ। या अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इरेडिकेट करते हैं तो आपको क्या ही मिल जाएगा, क्या नुकसान होगा जिहादी ग्रुप्स को? तो ये जिहादी ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं हुआ। दिस वॉज डन सो दैट नरेंद्र मोदी टू अ लोकल ऑडियंस इज सीन एज डूइंग समथिंग। ये दुनिया भर में आप देख लें, वियतनाम वॉर को देख लें, कैम्बोडिया को पूरा यूएस ने इसलिए बॉम्ब किया था कि वो नेगोशिएशन टेबल पे दिखा सकेंगे हम कुछ कर रहे हैं। निक्सन वेंट बैक, LBJ बैक टू नेगोशिएट कि यार अच्छा मैं जंग जब आऊँगा तब सही होगी। LBJ ने पब्लिकली एक्यूज़ किया था निक्सन को। तो जो लोकल पॉलिटिक्स होते हैं, आपके जो लोकल इलेक्शंस में आपकी पॉपुलैरिटी होती है, आपके वोटर्स में आपने जो नैरेटिव बनाना होता है, वो अनफॉर्चुनेटली कौन बॉम्ब होगा या कौन नहीं होगा वो डिसीजंस डिटर्मिन करते हैं। आप देखेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने जब जब टेररिस्ट को टारगेट किया है उनकी पॉपुलैरिटी रैंकिंग बढ़ गई है। कल रात पाकिस्तान का भी जो रिस्पॉन्स आया, मेरे अंदर भी नूर जहाँ के गाने चलना शुरू हो गए थे। मैं भी सोच रहा था कि यार मैं गलत तो नहीं पॉडकास्ट बना रहा, क्योंकि आज तो लग रहा है यार ये सही बजट खाते हैं। मतलब इंडिया को भी अब समझ में आ रही है कि भाई कहाँ जा रहा है पाकिस्तान का सारा बजट, इतना जो IMF का पैसा आ रहा है वो जाता कहाँ है। तो एंड आई हैव मेंटेन्ड दिस थ्रू आउट, बाय द वे दिस इज़ नॉट मी चेंजिंग माई पोजिशन। मैंने मल्टीपल टाइम्स यही कहा है। ईरान के साथ जब हुआ था, जब काफ़ी उधर आई थॉट पोलराइजेशन ज़्यादा थी, कुछ लोग ईरान को भी सपोर्ट कर रहे थे कि सही मिसाइल मार रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर। यहाँ वो नहीं नज़र आई। यहाँ ऑल ऑफ पाकिस्तान वो स्टैंडिंग बिहाइंड द आर्म फोर्सेस। मैंने तब भी ये कहा था, आर्म फोर्सेस अगर पॉलिटिक्स में आएंगी, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उससे बाहर आएंगी, हम उनको अपोज करेंगे। जो उनका एक्चुअल रोल है कि यार पाकिस्तान के बॉर्डर्स को आप डिफेंड करें, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बॉर्डर्स पे डिफेंड करें, कोर्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, घरों में घुसकर पॉलिटिकल प्रिजनर्स लेकर नहीं, बॉर्डर्स पर, उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें हम आपको सलाम करेंगे, उसमें हम कौमी तराने भी गाएंगे, साहिर अली बग्गा निकल आएगा हर घर से। उस रोल में रहे ना आप। कल तो पूरे पाकिस्तान को लग रहा था यस ग्रेट, आई विल सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? फॉर द रिकॉर्ड आई थॉट द इंडियन ब्रीफिंग वाज अ लॉट मोर मेजर्ड देन द पाकिस्तानी वन। प्लीज़ इस इतनी छोटी सी बात पे वीगो मत भेजिएगा। पाकिस्तान ने कहा कि 5 सिविलियंस मरे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो इंडिया ने इंटेंस फायरिंग की है उसकी वजह से। इंडिया ने मस्जिदों को निशाना बनाया है। आई डू फील लाइक कि ये बयानिया ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, हमारे नैरेटिव से आपने ये बोलना ही था, थोड़ा ये अनफेयर है। इंडिया ने इसलिए नहीं इन जगहों को टारगेट किया कि ये मस्जिदें हैं, या इंडिया की ये इंटेंशन नहीं है कि अब हम एंटी मुस्लिम हैं और हम मस्जिदों को तबाह करेंगे। ये चीज़ आपको इससे भी पता चल जाएगी कि जो इंडियन साइड मुस्लिम्स हैं वो इंडिया की साइड पर ही होंगे ऑन दिस, वो पाकिस्तान की साइड पर नहीं होंगे। ये बयानिया अनफेयर है कि उन्होंने स्पेसिफिकली मस्जिदों को टारगेट किया है। उन्होंने जो उनको लगता था जिन जगहों पर एक्सट्रीमिज़म पढ़ाया जाता है, या जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जिहादी ग्रुप्स हैं उनके थोड़े हेडक्वार्टर्स हैं, उनको उस वजह से टारगेट किया है। दे हैपन टू बी मस्जिद। दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस वॉर,
अब आपको तारीख़ में भी जाकर समझ में आएगा, जब हम टीपू सुल्तान के बारे में यही बातें करते हैं, या इंडिया में उस नैरेटिव को स्पिन किया जाता है कि उसने मस्जिदें जाकर इसीलिए तबाह की क्योंकि वो, सॉरी, टेम्पल्स इसलिए तबाह किए क्योंकि वो टेम्पल्स थे। नाउ यू रियलाइज़ कि जब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, आपके मिलिट्री इंटरेस्ट, आपके स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट होते हैं, रिलीजियस वॉर्स नहीं होती। तो ये भी एक रिलीजियस वॉर नहीं है, इस तरह इसको नहीं पेंट करना चाहिए। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि 5 जेट्स और 1 कॉम्बैट ड्रोन हम लोगों ने शूट डाउन किया है श्रीनगर, अखनूर, जम्मू, बठिंडा, जम्मू, अवंतीपुर। साथ साथ DGI ने यह भी बोला कि नो एयरक्राफ्ट वाज अलाउड इनटू पाकिस्तानी स्पेस एंड पाकिस्तानी प्लेन्स डिड नॉट गो इनटू इंडियन एयर स्पेस। आई वुड ऑल्सो टेक दिस स्टेटमेंट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज अंदर की खबर ये है कि जो एरियल इंगेजमेंट हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये सालों तक ऐसी नहीं हुई। रीसेंट हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हैवी इंगेजमेंट हुई है पाकिस्तान और इंडिया की। इस पे लोग थोड़े क्वेश्चन मार्क्स भी बना रहे थे कि भाई अगर इंडियन एयरक्राफ्ट कोई आया ही नहीं पाकिस्तानी स्पेस में तो आपने शूट डाउन कैसे कर दिया। पाकिस्तान की जो लेटेस्ट चाइना मिसाइल्स आई हैं उनकी 220 किलोमीटर रेंज है। वट अ लॉट ऑफ दीज टारगेट्स वर विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर और द LOC। मैं नहीं हूँ मिलिट्री एक्सपर्ट, बट जिन लोगों से मैंने बात की है, जो मुझे समझ में आया है कि एयरप्लेन्स जो हैं उनकी इतनी रेंज होती है कि विदाउट क्रॉसिंग इनटू द अदर एयर स्पेस आप इतनी रेंज पर मिसाइल मार सकते हैं, स्टेइंग विद इन योर बॉर्डर। सो लेट्स से द इंडियन एयरक्राफ्ट स्टे विद इन द इंडियन साइड, इतनी रेंज है कि आप मिसाइल मार सकते हैं। और इतनी रेंज पाकिस्तान के पास भी है कि वो डिफेंसिव मनूवर्स में उनको अटैक कर सकते हैं। अच्छा, क्या कोई कंफर्मेशन आई है ऑफ इंडियन जेट्स बीइंग डाउन्ड? नो। लेकिन ट्विटर पे मत जाएं, खुदा का वास्ता है। ऐसे वक्तों में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्वेल और मिस इन्फॉर्मेशन। अगर कल रात आप लोग मेरी ट्वीट देख लेंगे, जब सिर्फ ब्लास्ट की बात आई थी मैंने ट्वीट कर दिया था कि ये इंडिया ने अटैक किया है। अच्छा, इसके बाद बिफोर पाकिस्तान रिटेलिएटेड आई टोल्ड यू रावलपिंडी हैज़ डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड, दिस मीन्स वॉर। उसमें जो कैलकुलेशन थी कि क्योंकि इस दफ़ा इंडिया ने मेनलैंड पाकिस्तान में अटैक किया है, पंजाब में किया है, तो बिफिटिंग रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं, टिट फॉर टैट अगर हम जिसको बोलते हैं, वो होना तो ये चाहिए था कि आप मेनलैंड इंडिया में करें। बट अगर मेनलैंड इंडिया में आप करते तो वो एस्केलेशन फिर कोई नहीं रोक सकता था, राइट। अगर पंजाब में पाकिस्तान ने कोई मिसाइल मारा होता, उस चीज़ को कोई फिर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था कि ये चीज़ आगे क्या आ जाएगी। पाकिस्तान हैज़ शोन मैसिव रिस्ट्रेंट। ठीक है, लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे मैं पाकिस्तान स्टेट की तारीफ़ कर रहा हूँ। आई थिंक इस पूरे इंसिडेंट्स में, लेट मी गेट टू ऑल ऑफ दिस, लेट मी जस्ट कवर व्हाट वाज सेड। इसमें फिर हामिद मीर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान हैज़ अटैक श्रीनगर एयर बेस। ये मेरे ख्याल में शायद फेक न्यूज़ थी, क्योंकि इसके बाद से ये कोई इन्फॉर्मेशन हमें कॉन्क्रीट नहीं आई है। क्या ये सच था, क्या ये झूठ था। तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने कश्मीर में रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स अपना किया था इंडियन साइड पे, क्योंकि इंडियन मीडिया ने वो रिटेलिएशन नहीं रिपोर्ट किया, क्योंकि डाउनिंग ऑफ जेट्स भी नहीं रिपोर्ट किया, तो मुझे समझ में आ गई थी कि दिस इज़ वेयर इट एंड्स। तो मैंने उसी वक्त ये बोलकर कि दिस इज़ वेयर इट एंड्स मैं जाकर सो गया था। अच्छा, पहले डाउनिंग ऑफ जेट्स को देख लेते हैं। क्या एविडेंस है? नहीं है। पर ट्विटर पे मत जाएं, मिस इन्फॉर्मेशन पे मत जाएं। रॉयटर्स ने बोला है कि 3 जेट्स गिरे हैं बेस्ड ऑन लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज। रात को जो तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी वो फेक थी। आज सुबह मेटल डिब्रीज की पोस्टें की तस्वीरें आ चुकी हैं पुलवामा के अंदर, वो नज़र आ रही हैं क्वाइट क्लियर। वो क्या हैं, वो कहाँ से हैं, हमें नहीं पता। रॉयटर्स का ये कहना कि लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज कह रही हैं 3 जेट्स गिराए गए हैं, दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। ये मसला है। तो इंडियन मीडिया या इंडियन सपोर्टर्स जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा यार अब हम सारे बैन कर चुके हैं, अब हम क्रिटिकल वॉइसेस को दबा चुके हैं, ये नुकसान हो जाता है। एक टाइम था राफेल स्कैम के ऊपर द इंडियन मीडिया टुक द इंडियन गवर्नमेंट टू टास्क। यही काम है इंडियन मीडिया का। अगर कोई मसला हो रहा हो, आप that doesn't mean you're against India. It could mean as simple as supporting or at least being sad about, अगर कोई इंडियन मारा गया है, इंडियन सोल्जर मारा गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो इंडिया के लिए सोर्स ऑफ प्राइड होना चाहिए था। हमने पाकिस्तान की पॉडकास्ट में नहीं बोला, क्योंकि हर चीज़ आप सिर्फ एक लेंस से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी बोल रहा है, ये इंडियन बोल रहा है। कारगिल में जब पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल बयानिया ये था कि ये हमारी डेड बॉडीज़ नहीं है,
डेड बॉडीज़ लेने से मना कर दिया था, हमने उसको कितना क्रिटिसाइज़ किया है सर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट सपोर्ट कारगिल. I thought Kargil was a misadventure. I thought it was a mistake by Musharraf. I don't support that military operation at all. पर अगर एक आदमी पाकिस्तान आर्मी का शहीद हुआ है in doing what he thought was best for his country, in defending his country, वो तो हीरो ही हुआ ना, वो तो शहीद ही हुआ ना. तो अगर तो इंडियन साइड पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ये इंडियन मीडिया का काम है कि आप उसको खुलकर रिपोर्ट करें. आप पाकिस्तान की बात ना मानें, आप इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करें. इंडियन मीडिया ऑन द ग्राउंड जाकर बोले. रॉयटर्स का ये छापना छोटी बात नहीं है. तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान ने डाउन किया है. पाकिस्तानी एयरफोर्स को सलाम. पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज़ नेवर लेट डाउन पाकिस्तान. दिस इज़ वाई आई सेड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस क्रॉस नहीं की और इंडिया ने भी एयर स्पेस क्रॉस नहीं की. जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं ऑन द डाउन लो इन प्राइवेट कि जिस तरह की रियल एंगेजमेंट हुई है, अगर उसी तरह की वाकई हुई है, थोड़ी बहुत एयर स्पेस तो इधर उधर चेस में क्रॉस हुई होगी. यू ऑफ कोर्स हैव टू से कि नहीं हुई. अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन. कल रात मैंने कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट इसीलिए किया, जो मैं नहीं करता लाइव रिपोर्टिंग, क्योंकि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी. मुझे सारे व्हाट्सएप आ रहे थे कि कराची समंदर पे हो गया है, इधर हो गया है, उधर हो गया है, लाहौर पे बरकी रोड पे हो गया है. और आई कॉन्स्टेंटली वाज टेलिंग पीपल कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. ऐसे टाइम होते हैं जो मैं सारी बकवास करता हूँ ना, क्रेडिबल न्यूज़ को देखें, क्रेडिबल न्यूज़ को फॉलो करें, मिस इन्फॉर्मेशन मत रहे. ये फ़ायदा होता है. ये जो सारे फेसबुक पेजेस बने हुए हैं ना कि भाई वायर अगर दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान वायर कर दो. न्यूयॉर्क टाइम्स है, पाकिस्तान टाइम्स कर दो. ऐसा लगे टाइम कराची टाइम्स कर दो. बस वो जो न्यूज़ से हम रिलेट करते हैं ना चीज़ें, पोस्ट, टाइम्स, ट्रिब्यून, ये सारी चीज़ें लेकर कुछ भी उसके सामने नाम डालकर येलो हाइलाइटर लेकर न्यूज़ बन जाओ. ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं. मैं जब रिपोर्ट कर रहा था, किसी ने नीचे ये ट्वीट किया, किसी पेज ने लिखा हुआ था कि जब इंडिया ने जंग की तो पाकिस्तान ने बोला कि सुबह 10 बजे इसको देखेंगे. आप पागल हैं? आपका दिमाग ख़राब है? आपको वाकई ये लग रहा है? मतलब ये टाइम तो नहीं है ना कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुट फॉरवर्ड करो. आपको वाकई लग रहा है कि पाकिस्तान एंड मेरे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पर खुलकर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो पॉलिटिकल रोल है उसको मेरे से ज़्यादा शायद ही किसी ने इतना कंसिस्टेंटली इतने टाइम तक तनकीद की हो. आपको लग रहा है कि जब इंडिया ने मिसाइल मारे होंगे वो रेडी नहीं होंगे, उन्होंने प्रीएम्प्ट नहीं किया हुआ होगा, वो तैयार नहीं बैठे हुए होंगे, नोइंग फुली वेल कि इंडिया पॉस्चर कर रहा है. न्यूज़ दुनिया भर की में रिपोर्ट होना शुरू हो चुका था कि भाई इमिनेंट है, इंडिया कुछ करेगा. आपको लग रहा है हम सुबह 10 बजे देख लेंगे इसको? नो. पाकिस्तान रिस्पॉन्स वॉज टाइमली, पाकिस्तान रिस्पॉन्स वॉज मेजर्ड. पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट्स को नहीं टारगेट किया, पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है. जो पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली इंडिया मिस आउट करता है इस सारी चीज़ में इज़ कि वो जो एक नैरेटिव आपने बना लिया है कंसिस्टेंटली रिपीट कर करके कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान टेररिस्ट जो है उसको पालता है, टेररिस्ट के लिए एक हेवन है. यही इंडिया की जो ब्रीफिंग हुई उसमें रिपीट किया गया. अगेन मैं आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ समझा देता हूँ. कोई चीज़ अगर होती आ रही है इसका मतलब ये नहीं है वो हुई है. रिजीम चेंज कंस्पिरेसी जो थी वो क्या आर्ग्यूमेंट थी कि अमेरिका ने पहले नहीं की, पहले की. इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हुआ. 26 नवंबर में यही आर्ग्यूमेंट थी कि पाकिस्तान आर्मी ने इन द पास्ट किया है. इन द पास्ट किया है आर्ग्यूमेंट नहीं है कि अभी भी हुआ है. हर चीज़ का अपना एक इंडिपेंडेंट एविडेंस होना चाहिए. द फैक्ट दैट इंडियन मीडिया हैज़ नॉट आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर एविडेंस इज़ बैफलिंग टू मी. पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी जाफर एक्सप्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिस तरह इंडिया ने की हैं, बोला इंडिया उसके पीछे है. सारा नैरेटिव ये था. पाकिस्तानी मीडिया ने हुक लाइन एंड सिंकर उसको नहीं बाय किया. पाकिस्तानी मीडिया वाज क्रिटिकल ऑफ आर गवर्नमेंट, ऑफ आर फीलिंग्स. वो बयानिया ज़ाहिरी बात है यूट्यूब पर जो पब्लिकेशन हैं उनसे आया है. आई डोंट वांट टू नेम देम इन केस अब आप उनको लेबल करना शुरू कर दें. बट मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतना खुलकर नहीं आया है इंडिया में. दिस विल वीकन यू एज अ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये गवर्नमेंट को एम्बोल्डन करती है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. मैं कोई जिंगोइस्टिक पाकिस्तानी नहीं हूँ. मुंबई में एविडेंस आया, ठीक है, हम मानते हैं. द प्रॉब्लम इज इंडिया को लग रहा है ये वन साइडेड है.
जो पर्सपेक्टिव इंडिया कम्प्लीटली लैक कर रहा है, एंड मेरी बाकी वीडियोस पे भी लोगों ने कमेंट किया कि आप पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे, वी आर सिक ऑफ ऑल दिस टेररिज्म दैट्स कमिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स अ टू वे स्ट्रीट। चले हम सारी बातें छोड़ दें, आपको वाकई लगता है, दिल से लगता है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट का ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट है? एविडेंस छोड़ दें कि चाहे कुलभूषण यादव वहाँ मिले, BLA के लोग जो बाहर हैं उन्होंने माना है कि अच्छा जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, ये भी छोड़ दें। जो हिंदुत्वा ट्रोल्स मुझे फॉलो करते हैं, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट इंडिया के जो हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया बलूचिस्तान में करे? ऑफ कोर्स आप चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की फीलिंग्स नहीं है। इंडिया ने मुक्ति बानी को ट्रेन किया, लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो पाकिस्तान ने 1947 से 71 किया उसकी वजह से बांग्लादेश बना है, हमारी गलती है, हमारी पॉलिसीज़ हैं जो इस नहज पर चीज़ें लेकर आ गई थी, हमारी फेलिंग है। इंडिया ने जो मुक्ति बानी को ट्रेन किया उस वजह से नहीं बांग्लादेश बना। तो उसी तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तान गवर्नमेंट की फीलिंग्स है, हम कितनी पॉडकास्ट कर चुके हैं इसके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दोनों मुल्कों में टेररिज्म कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपके वर्ल्ड में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया सिर्फ विक्टिम है, इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं किया। आपको पाकिस्तान पे नहीं यकीन आ रहा तो आप और मुल्कों पे यकीन कर लें। कनाडा ने बोला कि भाई इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग पीपल इन कनाडा। तो ये इंडिया कर रहा है ना, और ये दुनिया के हर मुल्क करता है, USA करता है, इजराइल करता है, दुनिया का हर मुल्क ये करता है। स्पाइज मौजूद होते हैं, उनका काम यही होता है। तो ये टू वे स्ट्रीट है। अगर तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस बिल्कुल ठीक था, यही उनको करना चाहिए था, बनता है उनका ये करना, तो अगर जाफ़र एक्सप्रेस के बाद हम बोलते कि हाँ हमारे पास भी एविडेंस है और एविडेंस क्या है कि पहले इंडिया ने किया था, इन द पास्ट इंडिया हैज़ डन दिस, और मिसाइल मार देते, आपका क्या रिएक्शन होता? आप उसको एक्ट ऑफ वॉर ही कहते ना, आप उसको यही कहते कि भाई ये तो रोग नेशन है। तो बेस्ड ऑन आर नेशनैलिटी हम इतने ब्लिंकर लगाकर इतने जिंगोइस्टिक क्यों हो जाते हैं कि हम ये भी सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे कि एक फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल रूल्स आप करते हैं, पर हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। बच्चों की जिस तरह लड़ाई होती है ना, उस तरह वॉर गेम्स नहीं खेले जाते। तो ऑफ कोर्स आई कंडेम व्हाट इंडिया डिड। ऑफ कोर्स जो लॉस ऑफ लाइफ है सिविलियंस का, वो एक ट्रेजेडी है। अब इसको स्ट्रेटिजिकली देख लेते हैं। स्ट्रेटिजिकली जो हुआ है, इट्स अ विक्ट्री फॉर बोथ साइड्स। इन फैक्ट इट्स द बेस्ट केस सिनारियो फॉर बोथ साइड्स। फ्रॉम इंडिया साइड, इंडिया हैज़ शोन कि अच्छा जी, अब तो अगर आप कल को टेररिज्म करेंगे या सोचेंगे या कोई मिस एडवेंचर सोचेंगे, हमने ये अब नॉर्म सेट कर दिया है कि पाकिस्तान, मेनलैंड पाकिस्तान, हार्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब हम तो कहते हैं पाकिस्तान प्रॉपर जो है, पाकिस्तान प्रॉपर का भी पाकिस्तान प्रॉपर, द मोस्ट पाकिस्तान प्रॉपर इज़ नॉर्थ पंजाब। तो आप अगर सियालकोट में अटैक करेंगे, मिसाइल्स मारेंगे, ये तो डायरेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो वो जो डिटरेंस आपने इस्टेब्लिश करनी थी, आपने वो काफ़ी सक्सेसफुली कर दी है। साथ ही साथ आपने जो एस्केलेशन करनी थी कि अच्छा जी पीछे बालाकोट में ये किया था, करना तो हमने उससे ज़्यादा है, वो भी आपने कर दी। तीसरा जो एक थ्रेट था कि अच्छा यार अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स यूज़ करेंगे, वो रेडार पे आएगी, उस पर बहुत रिस्क है कि यार ये चीज़ ज़्यादा ना बढ़ जाए या पाकिस्तान को ये ना लगने शुरू हो जाए कि न्यूक्लियर है, वो भी अवॉइड हो गया। साथ ही साथ फॉर लोकल ऑडियंसेस मैसिव विक्ट्री। आई थिंक अगर आप अभी इलेक्शन करवा देंगे तो जितनी सीट्स पिछले इलेक्शन मिली थी उससे कई ज़्यादा, अब की बार 400 पार हो जाएगा। तो बिहार में जो इलेक्शन आ रहे हैं अपकमिंग, मैसिव विक्ट्री फॉर नरेंद्र मोदी, फॉर BJP, फॉर दैट इंटायर पर्सपेक्टिव, ठीक है, फॉर दैट इंटायर ब्रवाडो। वो जो सारी मूवीज़ बनती हैं उड़ी टाइप की, आपने वो करके दिखा दिया है। तो आज तो इंडिया में लोग तिरंगे को सलाम कर रहे होंगे।
तो आपने डिटरेंस भी इस्टेब्लिश कर दी, आपने लोकल ऑडियंसेस को भी एक मैसिव विक्ट्री दिखा दी। अब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। सो ऑन द फेस ऑफ इट दिस इज़ and this was a negative कि पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी वाज टारगेटेड। पर एक और इंडिया ने जो अक्लमंदी की स्ट्रेटिजिकली, जो पेलोड यूज़ हुआ है बेस्ड ऑन द डैमेज कॉस्ट, बेस्ड ऑन सुबह की जो तस्वीरें हैं कि एक मस्जिद था उसका गुंबद टूटा हुआ है, वाज नॉट अ लॉट। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज़ हुए हैं, पूरा मोहल्ला तबाह हो गया है, कम पेलोड यूज़ हुआ है। तो आइडिया यही था कि डिटरेंस इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, ब्रवाडो इस्टेब्लिश हो जाए। ये नहीं कि आपने पूरे के पूरे मोहल्ले या शहर को टारगेट करके तबाह करेंगे। वो इंडिया जिसको प्रिसिजन स्ट्राइक्स कह रहा है, पेलोड कम था तो इतना नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, कि आप अगेन लॉस ऑफ लाइफ, सिविलियन लाइफ, रिग्रेटेबल ट्रेजेडी, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग और अंडर प्लेइंग दैट, बट ऐसा नहीं हुआ कि सुबह पाकिस्तानी उठें विथ कि अब तो हम जला देंगे, अब तो हम बदला लेंगे। बी, पाकिस्तान का जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था कि भाई आपने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी की, आपने चेक पोस्ट ब्रिगेड्स भी टारगेट किए, मिलिट्री टारगेट्स उनके टारगेट किए, फिर आपने जहाज़ भी गिरा दिए। इंडियन मीडिया बोले ये झूठ है, ठीक है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज लाइक आई सेड, वॉर जो होती है वो लोकल पॉलिटिक्स, लोकल ऑडियंसेस डिटर्मिन करती है। तो लोकल ऑडियंसेस के लिए आपने जेट्स गिरा दिया, ठीक है, वो हर जगह रिपोर्ट हुआ। आपने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए कि अच्छा जी इंडिया ने 6 शहरों को टारगेट किया था, हमने 8 जगहों पे जाकर किया है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया। आपने डिफेंस इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, मेरे जैसा नाकदीन में से जो है उसके अंदर नूर जहाँ के गाने बजने शुरू हो गए। तो जो लोकल पोलराइजेशन है, अगेन खुदा का वास्ता है, मैं भीख मांग रहा हूँ, कंस्पिरेसी थ्योरी अब इस पर मत छोड़ देना, क्योंकि जब ईरान के साथ भी हुआ था, कौन सा इकोसिस्टम है सबको पता है, उन्होंने ये छोड़ दिया था कि ईरान और जनरल आसिम मुनीर ने मिलकर ये कंस्पिरेसी बनाई थी कि एक मिसाइल तू मारना, एक मिसाइल मैं मारूंगा, और फिर ठंडा हो जाएगा, ताकि लोकल और भीख मांग रहा हूँ, कंस्पिरेसी थ्योरी मत बनाना। बट दिस वॉज द बेस्ट केस सिनारियो। पाकिस्तान न्यू इंडिया वुड रिटेलिएट, इंडिया रिटेलिएटेड, पाकिस्तान एंगेज, पाकिस्तान वन दैट एयर बैटल। लोकल ऑडियंसेस के इंडिया बोलेंगे नहीं, हम ठीक है, हम अपनी ऑडियंस की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तो अब यही पर्सपेक्टिव है ना कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी किया, पाकिस्तान ने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी डिफेंड की, पाकिस्तान ने एयर बैटल भी जीत ली। तो लोकल ऑडियंसेस के लिए विन 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 विन। सो बोथ साइड्स कैन गो बैक एंड क्लेम अ मैसिव विक्ट्री। हम शायद मूवी ना बनाएं, बट अक्षय कुमार की तो ईद हो चुकी है वहाँ पर। DGISPR की जो लैंग्वेज थी उसमें भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि नीलम डैम वाज टारगेटेड। इसकी भी मुझे अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है, जब वो मिल जाएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर तो अच्छा, इंडिया ने भी नहीं बोला अपनी ब्रीफिंग में कि हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का वो टारगेट किया है। अगर तो किया है वो तो बहुत ही बड़ी एक एस्केलेशन होगी अगर आप डैम टारगेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किया है, बट इसकी अगर कुछ कंफर्मेशन आइदर वे मिलती है तो हम उसको देख लेंगे। इंटरेस्टिंगली DGISPR ने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हियर, व्हाट दिस मीन्स इज़ फॉर नाउ दिस राउंड इज़ ओवर। और ये एट द हाइट ऑफ दिस मैंने ट्वीट कर दिया था कि दिस राउंड इज़ ओवर। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, थोड़ा तो पैट ऑन द बैक दैट आई वाज राइट अबाउट दैट। फिर उन्होंने ये भी बोला पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड इन इट्स ओन चूजिंग। ये तो बोलना था, ये तो ज़रूरी था बोलना। क्या करेगा पाकिस्तान, आई डोंट नो। फॉर नाउ दिस राउंड इज़ ओवर। व्हाट दिस मीन्स फॉर द फ्यूचर, पहले ये स्टेटमेंट देख लेते हैं कि भाई चाइना ने बोला है इट फाइंड्स इंडियाज़ मिलिट्री ऑपरेशन अर्ली दिस मॉर्निंग रिग्रेटेबल, वी आर कंसर्न अबाउट द ऑनगोइंग सिचुएशन। मिस इन्फॉर्मेशन की जहाँ बात हो रही थी, जियो ने बहुत ज़्यादती की मेरी नज़र में। ऑफकोर्स जुनैद की गलती नहीं है, उस लाइव रिपोर्टिंग तो किसी ने उसके कान में बोल दिया होगा। ट्रंप से जब पूछा गया, ट्रंप ने बोला इट्स अ शेम,
इट्स बिन हैपनिंग फॉर मैनी ईयर्स। वही जो कश्मीर के बारे में उन्होंने बोला था, तो लड़ते आ रहे हैं। व्हाट दैट शोज़ इज़, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा। इवन दो मार्को रूबियो ने फ़ोन किया दोनों मुल्कों को, बात की, अर्ज देम टू शो रिस्ट्रेंट, ये भी हुआ है कल रात को। जियो ने बोला कि पहले जियो ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने इंडिया के हमले को शर्मनाक और बुज़दिलाना बोल दिया है, बाद में बुज़दिलाना लफ्ज़ ड्रॉप कर दिया था और शर्मनाक बोल दिया था। इट्स अ शेम का मतलब ये नहीं होता कि वो कह रहे हैं इंडिया की हरकत शर्मनाक थी। वो एक जनरल फ्रेज़ है जो इस्तेमाल होता है। अब ये खुदा जाने कि जियो ने जानबूझ के गलती की एक बयानिया पुट फॉरवर्ड करने के लिए, या किसी ने बिल्कुल ही गलत ट्रांसलेट कर दिया, या किसी ने टेक्स्ट देखा और उसको शर्मनाक कर दिया। बट मेरी नज़र में ये जियो की गलती थी, ये मिस रिपोर्टिंग थी। ट्रंप ने ये नहीं बोला कि इंडिया ने जो किया है ये बहुत शर्मनाक है और बुज़दिलाना है, नहीं। इट्स अ टर्न ऑफ फ्रेज दैट ओ इट्स शेम दैट दैट हैपेंड। तो अब मेरी नज़र में दिस राउंड इज़ ओवर, बट व्हाट दिस मीन्स इज़ के टेंशन्स जो हैं वो नीचे नहीं आएंगी। आपके जो इकनॉमिक बॉयकॉट्स चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो एस्केलेट ही होते रहेंगे। एलओसी पे और एस्केलेशन होगी। जो हुआ था वो अब इक्वल हो गया है दोनों साइड से। दोनों साइड वापस जाएंगी, मैसिव विक्ट्री क्लेम करेंगे। डिप्लोमेटिकली आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मैं जितनी तनकीद करता हूँ, आई थिंक दे डिड अ डिसेंट जॉब, इनफैक्ट दे डिड अ गुड जॉब, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। पब्लिक पॉस्चरिंग हमारी थोड़ी बुरी है, मीडिया ट्रेनिंग हमारी थोड़ी बुरी है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं दुनिया भर के चैनल्स में, वो दे डोंट डू अ वेरी गुड जॉब। बट इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द एम्बेसीज, OIC की स्टेटमेंट आ चुकी थी बिफोर दीज अटैक्स, साइडिंग विद पाकिस्तान के भाई कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया। चाइना की स्टेटमेंट वाज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा न्यूट्रल थी। इंडिया जो एक्सपेक्ट कर रहा था हमें सपोर्ट मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। टर्की वाज ऑन पाकिस्तान साइड। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने अच्छा किया है। पाकिस्तान, अगर तो इंडिया पाकिस्तान की आज जंग नहीं हो रही, इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाना चाहिए, बिकॉज़ बालाकोट के बाद भी पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया, कल भी पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया। अगर सेनर माइंड नहीं होते इधर, अगर तो ये होता कि मुंह तोड़ जवाब ही हमने देना है, अगर एक स्ट्रेटिजिक डिसीजन नहीं होता कि आप अपनी सॉवरेनिटी भी मेंटेन करें, आप डिटरेंस भी इस्टेब्लिश करें, डिफेंस भी इस्टेब्लिश करें, बट आप वॉर भी ना रिस्क करें, आई थिंक पाकिस्तान ने जितना अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट्स, पब्लिक पॉस्चरिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक रिस्पॉन्स, नहीं हो सकता था। अगर तो कोई बेवकूफ़ाना बात होती, अगेन आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव नहीं सुनते, आप एक इंडियन इकोसिस्टम में हैं। जिस तरह एक इज़राइली इकोसिस्टम है कि हर इज़राइली को लगता है कि हर फ़लस्तीनी के फैंग्स होते हैं और वो जहाँ जूश बच्चा देखेगा उसको खा जाएगा। इंडियन मीडिया को भी अब ये लगना शुरू हो चुका है कि बस ये सारी जिहादी पागल हैं, टेररिस्ट हैं। अगर तो वाकई ये होता, पब्लिक नैरेटिव के लिए ना, मस्जिद अटैक की, अगर तो वाकई पाकिस्तानी आर्मी TTP होती और उनको ये लगता कि अब ये हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी हैं, तो वो तो ये करते हैं ना कि भाई पंजाब में किसी मंदिर पे जाकर अटैक कर देते। नहीं किया ना उन्होंने, बिकॉज दे रियलाइज, पब्लिक में जो भी बोले, स्ट्रेटिजिकली इन वॉर रूम्स देर आर सेनर माइंड्स, दे रियलाइज द इम्प्लीकेशंस, दे रियलाइज व्हाट नीडेड टू बी डन और कहाँ रुक जाना था। तो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान रिस्पॉन्स। आई नो दिस वीडियो विल मेक मी लूज सब्सक्राइबर्स, बट इट्स फाइन। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जंग के मैं कभी फेवर में नहीं हूँ। आई विल नेवर बी अ वॉर मॉन्गर। मैं कभी नहीं बोलूँगा मार दो, जला दो। सिविलियन लाइफ को मैं हमेशा, सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ को जो है मैं हमेशा कंडेम करूँगा। इट्स अ ट्रेजेडी। जो लोग इंडिया में ये सब देख रहे हैं और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप 20 साल बाद जो किताबें पढ़ेंगे, आप 20 साल बाद जो इस टाइम में स्कैंडल्स हुए थे जो तब सरफेस होंगे, तब आपको पता चलेगा आपके साथ हुआ क्या है। it's rather unfortunate to see people celebrate children and women being killed, and there was openly celebrated.
व्हाट हैपेंड इन पहलगाम वाज नॉट सेलिब्रेटेड एट ऑल ऑन पाकिस्तानी सोशल मीडिया। आप एक रेयर अकरेंस कोई निकाल लें तो निकाल लें, या आप कोई एक पागल निकाल लें तो निकाल लें। कल रात इंडियन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया कि जो पाकिस्तान में हुआ है। फिर जब ख़बरें भी आईं कि अच्छा यार एक बच्चा भी मरा है, उसके बारे में भी जो कहा गया, तो ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट बन चुका है, ये ज़ियाउल हक वाला टाइम चल रहा है आप लोगों का। आई कॉल अपॉन ऑल सेन माइंड्स इन इंडिया कि भाई अब आप लोगों ने ये जंग करनी है कि आप लोग जो हैं बेटर सेंस प्रिवेल करवाएं। जो जंग मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ कि यार अगर तो मॉब्स बन रहे हैं, अगर तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, पूरा रिस्क लेकर खोल कर बोल रहा हूँ। हुकूमत की भी तनकीद करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की भी तनकीद करता हूँ, एक्सट्रीमिज़म की भी तनकीद करता हूँ, सैनिटी रैशनैलिटी की बात करता हूँ। इंडिया नीड्स अ लॉट मोर वॉइसेस टू टर्न दिस अराउंड. Pakistan needs a lot more voices to turn this around. But if we want a peaceful South Asia, these voices need to do their job. जितना बॉर्डर पे जवान लड़ रहा है उतना ही इस माइक के साथ लोगों को बोलना पड़ेगा. तो प्लीज़ जंग की बातें मत करें, अमन की बातें करें. कोई भी मरता है, कोई भी सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ होता है, वो एक ट्रेजेडी है. वो इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो पहलगाम में हो, वो सियालकोट में हो. अगर किसी ने ये आइडिया दे दिया है पाकिस्तान में कि हर इंडियन टेररिस्ट है, या इंडिया में अब ये दे दिया है कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है, वो उनके फ़ायदे तो हो जाते हैं, दोज एट द टॉप. This doesn't bring the people closer together. This only causes more hate and emboldens the state to do what they do, and they benefit of the populist wave that it creates. So please understand what is happening in Pakistan. Please understand what is happening in India. If you don't कल अगर इससे भी ज़्यादा हुआ, परसों अगर इससे भी ज़्यादा हुआ, देयर इज़ ओनली सो मेनी टाइम्स कबड्डी में आप जाकर चमाट मार कर वापस आ सकते हैं. एक दिन तो पकड़े जाएंगे. फिर जब पकड़े जाएंगे और फिर आएगा तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. One should not risk war between two nuclear powers. Thank you so much.